अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्सर के साथ में हूँ शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की कमेटी बनाई। इमरान खान की जानिब से इस कमेटी की तश्कील तो दी गई, लेकिन सिविल नाफरमानी की कॉल को 1 जनवरी तक के लिए मुलतवी या मनसूख कर दिया गया है। लेकिन अब तक बाकायदा तौर पर हम देख रहे हैं कि मुज़ाकराती अमल ताहाल शुरू नहीं हो सका। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली इजलास के दौरान पुरअमन माहौल में एक इजलास हुआ, जिसमें अपोजिशन और हुकूमत की जानिब से तकारीर भी मौजूद रहीं और इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ये कहा था कि पार्टी की जानिब से मुझसे मजीद अभी वक्त मांगा गया है। साथ ही इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की कॉल को बोला कि 1 जनवरी तक मुलतवी किया जाए और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि सिविल नाफरमानी की कॉल से हम पीछे नहीं हटेंगे। खान साहब के मुतालबात में असीरान की रिहाई शामिल है। साथ ही साथ 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से इंक्वायरी का मुतालबा भी मौजूद है। आज स्पीकर अयाज सादिक ने अपने वीडियो बयान में मुज़ाकराती अमल में सालिसी का किरदार अदा करने के हवाले से पेशकश भी की है और ऐलान किया है कि 9 मई और 26 नवंबर पर कोई बात नहीं की जाएगी। इस बात का इंदिया भी अपनी गुफ्तगू के दौरान उन्होंने दिया है। अब देखना ये होगा कि मुज़ाकरात हुकूमत पीटीआई से किन शराइत पर करेगी। वैसे तो कहा जा रहा है कि कोई शराइत नहीं होंगी, कोई मुतालबात नहीं होंगे अगर निगोसिएशन को स्टार्ट करना है, लेकिन आगे चलकर देखना होगा कि अब दोनों जानिब से कोई शराइत मलहूज़े खातिर रखी जाती हैं या नहीं। और इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात आगे बढ़ाएगी, मुफाहमत का रास्ता अपनाएगी, या फिर एक वही जो एग्रेशन की पॉलिसी है, खान साहब का मूड है, गंडापुर साहब क्या तर्ज़े सियासत है, गुफ्तगू है, या उसी को जारी रखेंगे, ये हमने देखना होगा। आज के शो में हम इसी सूरत हाल पर बात करेंगे। सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार है सुहेल वड़ाइच साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि खान साहब ने सिविल नाफरमानी की कॉल को आगे ले गए हैं, 1 जनवरी तक उनको नहीं एड्रेस किया जाएगा। क्या वजह हो सकती है इसकी, सबसे पहले तो ये बताइएगा। और इसके साथ साथ अगर केपी हुकूमत ऐसा कुछ करती है तो क्या इस्टेब्लिशमेंट इस सारी सूरत हाल को देखते हुए केपी हुकूमत को मजीद बर्दाश्त करेगी? सर देखिए जी, एक तो सिविल नाफरमानी की जो पुरानी तारीख है, सबसे मुअस्सर तहरीक महात्मा गांधी ने चलाई थी, लेकिन वो भी नाकाम हो गई थी क्योंकि हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के लोग, इस खित्ते के लोग रियासत से हथियार उठाकर लड़ने को तैयार नहीं है। कोई हमें इतनी स्ट्रॉन्ग मिसाल नहीं मिलती पूरी तारीख़ में। और दूसरी तरफ यहाँ रियासत से अदम तावन की भी कोई बहुत बड़ी मिसाल नहीं मिलती। आप ये करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो बिल अदा ना करे बिजली का, क्योंकि उसको पता है यहाँ रियासत की रेट है, वो दूसरे दिन बिजली काट देंगे। और पिछली दफ़ा खान साहब ने जब ये कॉल दी थी तो ख़ुद अपना बिजली का बिल भी पे कर दिया था। तो ये सूरत हाल होती है, इसलिए सिविल नाफरमानी एक बहुत बड़ी तहरीक होती है और जिसमें लोगों के दिल और लोगों की जान आपके साथ हो। तो हमने तो देखा है अभी पीटीआई ने जो पिछला मार्च किया इस्लामाबाद की तरफ, पूरे पंजाब से कोई एक जत्था भी नहीं गया, कोई सिंगल लाहौर में नारा भी नहीं लगा। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि खान साहब के वोटर नहीं हैं। खान साहब मोस्ट पॉपुलर हैं, वोटर हैं, स्ट्रीट पावर नहीं है। अच्छा सर, ऐवान में भी मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात जो हैं वो इवेंचुअली किसी भी पैराए में, किसी भी जंग में, किसी भी सूरत हाल में अगर आपने किसी एक हल की जानिब बढ़ना है तो आपको मुज़ाकरात की मेज़ पर आना होता है, मुफाहमत का रास्ता अपनाना होता है। अगर इवेंचुअली यही रास्ता है और उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कोई मुतालबात रखती है, शराइत लागू करती है और हुकूमत की जानिब से भी अगर किसी तौर पर किसी एतमाद की फ़ज़ा को कायम करने की बात होती है, तो आप क्या समझते हैं कि जो कमेटी बनाई गई है हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात को जो आगे लेकर जाएगी, वो किसी हद तक कामयाब हो पाएगी इस सारे प्रोसेस में या नहीं? मुझे तो इनमें अभी फ़िलहाल संजीदगी नज़र नहीं आती। संजीदगी तब नज़र आएगी जब दोनों या तीनों फरीक जो हैं वो पीछे हटने को तैयार हों, लचक दिखाएं। अभी कोई लचक दिखाने को तैयार नहीं है। ना खान साहब के जो मुतालबात हैं वो हुकूमत मानेगी और ना जो हुकूमत चाहती है वो खान साहब मानेंगे, और ना मुक्तदरा जो चाहती है वो खान साहब मानेंगे। तो फिर कैसे मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे? ठीक है, अब जब ये सूरत हाल है कि खान साहब का मुस्तकबिल जनरल फैज़ के हवाले से जो फैसला आना है वो भी आ जाएगा, चार्जशीट उनकी जानिब से हो गई है।
सुहेल साहब के अब जब फैज हमीद साहब की चार्जशीट में पूरी की पूरी डिटेलिंग मौजूद है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सामने आई हैं, उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस के हवाले से, उन फैसलों के हवाले से, आप समझते हैं कि अब उनका भी ट्रायल होगा फौजी अदालतों में अनकरीब? देखिए, ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि किसी सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होना चाहिए। इमरान खान ने कोई वर्दी पहनी हुई है जो उसको फौजी अदालतें सजा दें? ही इज़ ए पॉलिटिशियन। उनको सिविल अदालतें हैं, उसमें उनको ट्राई करें और उसमें अगर सज़ा मिलती है तो मिले। फौजी अदालत का इमरान खान का ट्रायल नहीं होना चाहिए। जनरल फैज़ ने वर्दी पहनी हुई थी, वो फ़ौज के डिसिप्लिन में थे, बिल्कुल उनका ट्रायल फ़ौज अगर समझती है तो ज़रूर करे। एक दफ़ा क्योंकि रवायत पड़ गई तो फिर तो हर वज़ीर आज़म बेचारा फ़ौजी अदालत को ही भुगता करेगा और फिर उसके नताइज जो है वो जो थोड़ी बहुत सिविलियन सॉवरेनिटी है वो भी जाती है। सुहेल साहब, लेकिन आप तो जानते हैं कि खान साहब का तर्ज सियासत क्या है। आप बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को एनालाइज भी कर सकते हैं कि खान साहब एक चीज़ के ऊपर मौजूद रहते हैं, ज़िद करते हैं। आपको लगता है कि वो जो डील का एक पूरा एनवायरनमेंट है वो आगे बढ़ेगा, या फिर उसी तरीके से जेल में रहकर वो इन तमाम सख्तियों का, इन तमाम हालात का मुकाबला करेंगे, या फिर डील करके बाहर भी जा सकते हैं, जो स्पेकुलेशंस पिछले कुछ दिनों में भी हमने सुनी? देखिए, इस तरह की लड़ाइयों में बिलाखिर तो डील होती है, NRO होता है, LFO होता है। इसी तरह की लड़ाइयों में मंडेला फार्मूला आता है, जो है वो बेनज़ीर भुट्टो का NRO आता है। तो ये अल्टीमेटली तो यही होगा ना कि भाई सारे मुकदमे हमारे माफ़ करें और उसके बदले में हम आपसे ताउन करेंगे। यही अल्टीमेटली फ़ाइनल डील होगी। कब होगी, कितने अरसे बाद होगी, इमरान खान कमज़ोर होंगे तब होगी, फ़ौज मजबूत होगी तब होगी, ये टाइमिंग तो अभी नहीं अंदाज़ा किया जा सकता। लेकिन डील यही होगी कि आप हमें मान लें, इस सिस्टम को चलने दें और खान साहब को जो है वो कैद से आज़ादी मिल जाएगी और अगला इलेक्शन शायद इंश्योर हो जाएगा कि फेयर एंड फ्री होगा। राइट सर, थैंक यू सो मच। सुहेल वड़ाइच साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे इस पूरे पॉलिटिकल करंट सिनेरियो के ऊपर, और उनका यही कहना था कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात का जो प्रोसेस है वो इतना इफ़ेक्टिवली और इतना एफिशिएंटली आगे बढ़ता हुआ नज़र नहीं आता, और उसमें नाज़िम बहुत से फैक्टर्स हैं जो शामिल अमल हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी लीडरशिप की बात करती है, वही लीडरशिप जो अभी पार्टी को देख रही है, और लेकिन खान साहब के फैसलों को आगे लेकर चलती है, इंस्ट्रक्शंस को लेकर चलती है, चाहे वो अली अमीन गंडापुर साहब हों या बुशरा बीबी हों या फिर दीगर क़यादत जो बैरिस्टर गौहर की शक्ल में मौजूद है, दीगर सीनियर सियासतदानों की सूरत में मौजूद है, अगर उनके अंदर वो फ़ज़ा कायम रहती है कि वो इख्तिलाफ़ात की जानिब नहीं बढ़ते और एक पेज पर मौजूद रहते हैं, तो फिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो एतमाद की फ़ज़ा हुकूमत को देने में कामयाब हो जाएगी जिसमें हुकूमत मुज़ाकरात के रास्ते को आगे लेकर चलते हुए जाना चाहती है। अगर ये नहीं होता, ये पॉसिबिलिटी नहीं होती, तो फिर हुकूमत ये चाहती है कि दीगर जमातों को साथ मिलाकर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नेगोशिएशन के मामले को इवेंचुअली आगे बढ़ाए। इसके अंदर मौलाना साहब एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन दूसरी जानिब आज जैसा कि सरदार अयाज सादिक साहब ने भी बोला कि वो भी मीडिएशन कर सकते हैं, सालिसी का किरदार वो भी अदा कर सकते हैं। तो अभी जो माहौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है अभी भी फेवरेबल है, और अगर मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं तो ये अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में साबित हो सकते हैं। लेकिन इवेंचुअली फैसला खान साहब की जानिब से होना है, जो इंस्ट्रक्शंस वहाँ से आएंगी पार्टी क़यादत उसी को फॉलो करेगी। अभी हम मज़ीद भी इस पर बात करेंगे, लेकिन शो में यहाँ वक्त हुए ब्रेक का। स्टे विद अस।